नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आइए इतिहास में हम और आप जाने जो है। इसके पहले हम और आप इतिहास में जैन धर्म के विषय में जाने और समझे। देखिए, जैन धर्म के विषय में हम आपको बताए थे। उसके बाद आज आपको हम बताएंगे जो है बौद्ध धर्म के विषय में। जैन धर्म के विषय में हमने आपको बताए थे जो है जैन धर्म के। देखिए 24वें तीर्थंकर जो थे, तीर्थंकर जिसे महावीर स्वामी जी कहा जाता था, ये थोड़ा सा ज़्यादा, और इसमें तो 24 तीर्थंकर थे। हमने बताया था कि 4-6 जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका प्रतीक क्या है, कैसे कैसे जो है इनका प्रतीक कैसे मतलब हुए, इन सब के विषय में। तो आइए इन सबको बताते हुए आज हम आपको ले चलते हैं बौद्ध धर्म के विषय में। बौद्ध धर्म के विषय में, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है 6ठी शताब्दी में मान के चलिए, ठीक है। 6ठी शताब्दी में जो है इसका जन्म हुआ, मतलब तो इसमें जो है बौद्ध धर्म के जो है इसको जो इस धर्म को जो जन्म देने वाले हैं उनका नाम गौतम बुद्ध था, ठीक है। गौतम बुद्ध था। देखिए गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम लिख लीजिएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। अब देखिए, सिद्धार्थ सिद्धि को प्राप्त करने वाला, ठीक है। सिद्धार्थ मतलब सिद्धि को प्राप्त करने वाला। देखिए इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर हम जैन धर्म में चलेंगे तो जैन धर्म में जो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। अगर इनके विषय में हम जानेंगे तो इनका जो है, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आप सोचिए, दोनों का तुलना करके चलेंगे तो आपके समय में आ जाएगा। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। और इनका नाम क्या है? सिद्धार्थ। लेकिन वर्धमान के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर जो है उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। इनका जन्म जो है 563, ठीक है, ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में जो है कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। देखिए तुलना करिएगा, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। लेकिन उनका जो है कहाँ हुआ था? 540 में कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। उनका वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनका 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। तो लिख लीजिए 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, लिख लीजिएगा कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान, ठीक है। नामक स्थान है। थोड़ा सा इनके विषय में जान जाइए, तब उसके बाद पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जब इनका जन्म हुआ था तो एक बार बहुत पहले भविष्यवाणी हुई थी कि जो है राजा को कि आपका बेटा ये बहुत बड़ा सन्यासी होगा, बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। तो जो है इनके पिता को बड़ा हुआ कि जो है, इनके पिता कौन थे इसको पहले देख लीजिए। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता जो थे शुद्धोधन शाक गणराज के मुखिया थे, ठीक है। शाक कुल के थे। किसके कुल के थे? शुद्धोधन, लिख लीजिएगा। शुद्धोधन शाक कुल के जो है मुखिया थे। और इनकी माता कोली वंश की थी। किस वंश की थी? कोली वंश की। अब हम वहाँ तुलना करते हैं जैन धर्म में। तो उनके पिता ज्ञातु कुल के सरदार थे। क्या थे? ज्ञातु कुल के सरदार थे। ये क्या है? ये शाक कुल के हैं, ठीक है। इनकी जो माता है, इनकी माता जो है, हाँ, इनकी माता जो है महामाया जो है इसकी समझ कोली वंश की थी, ठीक है। आप समझ में आया? तो जो है जैन धर्म के जो थे महावीर स्वामी जातव कुल के थे। ये शाक कुल के सरदार थे, ठीक है। उनकी माता जो है शाक कुल की थी, ठीक है। देखिए आइए, इनकी माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के 7वें दिन उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनका लालन पालन जो है, इनकी जो मौसी है प्रजापति गौतमी, वही इनकी लालन पालन मतलब पालन पोषण करती है, ठीक है। जन्म के 7वें दिन जो है गौतम बुद्ध की माँ का देहांत हो जाता है। जब भविष्यवाणी हुई कि जो है आपका बेटा बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या एक सन्यासी बन जाएगा, तो राजा ने जो है इनको बहुत सुख सुविधाएं दे दिया। सोचा कि मतलब ऐसा आभास ना हो कि सन्यासी बने, बहुत सुख सुविधाएं दिया। कहानी सुनी तब इसको बताते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जब इतना सुख सुविधाएं दे दिया तो जो है, और बहुत कम उम्र में इनकी विवाह, मतलब 16 वर्ष की उम्र में जो है इनका विवाह भी कर दिया गया था। यशोधरा नामक जो है राजकुमारी से इनका क्या कर दिया गया? विवाह कर दिया गया। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा था। इसके बाद जब इनका विवाह होता है तो इनको एक पुत्र पैदा होता है, उसका नाम क्या है? राहुल है, ठीक है। उसका पुत्र का नाम राहुल होता है। और वहाँ उनके पुत्री थी, हाँ,
अनुंजया करके ऐसे कुछ नाम था, ठीक है। क्या है? अनुंजया प्रियदर्शिका ना। हाँ, तो कहने का मतलब जब विवाह कर देते हैं, सोचे हैं भाई पारिवारिक मोह माया में रहेंगे तो घर तो मतलब जा नहीं, सन्यासी बन नहीं सकते। बहुत दिन बीता तो आप लाइट ऑफ एशिया पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया में दिया है। तो एक बार इन्होंने कहा भ्रमण करने के लिए, तो इनके पिताजी ने पूरा बताया कि भाई अच्छे से जो है गाँव में लोग दिखाई दे। तो जो है जब भ्रमण कर रहे थे तो इनका एक मित्र था, उसका नाम क्या था? चन्ना था। चन्ना के साथ जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, ठीक है। एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। जब एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा तो उन्होंने अपने संग जो उनके मित्र थे, उनका नाम चन्ना था, पूछे ये क्या है? चन्ना ने बताया कि जो है ये आने वाला आपका भविष्य है। कहने का मतलब आप भी इसी तरह हो जाएंगे। फिर कुछ दूरी पर गए तो उन्होंने फिर एक देखा, जो है एक बीमार व्यक्ति को देखा। जब एक बीमार व्यक्ति को देखा तो कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा एक समय आएगा कि आप भी बीमार हो सकते हैं, आपकी दशा इसी प्रकार हो सकती है। फिर कुछ दूर गए तो गौतम बुद्ध को तो थोड़ा आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब कुछ और दूर पे जाते हैं, इसके बाद जो है एक मृत आदमी को देखते हैं। तो उसके 4 लोग लेकर दिए जा रहे थे। तब उसने अपने मित्र चन्ना से पूछा कि ये क्या है? चन्ना ने बताया ये आने वाले समय में आप भी इस तरह से मर जाएंगे, ठीक है। कुछ दूर और गए तो उन्होंने एक सन्यासी देखा। सन्यासी देखने के बाद पूछे क्या है? वो तो मस्त चल रहा था, उसे न संसार से कोई लोभ, न कोई मोह, न कोई माया था। तो कहे क्या? कहें इससे संसार से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा चन्ना रथ घुमाओ, ठीक है। वो जो है रथ घुमा के वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो 29 वर्ष की उम्र में, ठीक है। 29, वो कितने उम्र में गए थे? 30 वर्ष की। गौतम बुद्ध और महावीर से तुलना करेंगे तो आपका क्लियर होता जाएगा। 29 वर्ष की उम्र में रात्रि को जो है, ठीक है, अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर घर द्वार क्या करते हैं? त्याग देते हैं, ठीक है। जाने के बाद अलार कलाम नामक इनको जो है गुरु मिलते हैं, इनको कुछ उपदेश देते हैं। फिर ऐसे जाते हैं। जाने के बाद इनके 5 लोग और मिलते हैं। उन्होंने मतलब उनसे बताए लोग जो है बुद्ध ने कि जो है आइए मतलब कुछ खाए पिए हम करते हैं, तुम्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वो लोग जो है आप साथ में बैठे थे। उसी समय जो है सुजाता नामी की एक लड़की जो है इनको खीर दे देती हैं। जब ये खीर पी रहे थे तो लोग मदमस्त से बैठे हैं। जब देखते हैं खीर पी रहे तो उनका साथ छोड़ के लोग चले जाते हैं। कहते हैं हमें कह रहे हो आप कि जो है कुछ मत खाए पिए, जो है कुछ खाएं पिएंगे नहीं, ज्ञान की प्राप्ति, और आप जो है खीर पी रहे हैं। वही सुजाता की खीर पी। उसके बाद जब वो लोग इनका साथ छोड़ के चले जाते हैं, जब जाते हैं तो एक जो है गौतम बुद्ध जो है एक सिंहासन लगाते हैं, उसी में बैठते हैं। जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं तब तक नहीं उठेगी। इनको जो है बैसाखी पूर्णिमा के, ठीक है, बैसाखी पूर्णिमा को जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वहीं से जो है एक बुद्ध कहलाए। इसके बाद वो सोचते हैं, जब ज्ञान वो सोचते हैं कि अब हम उपदेश जो है, पहला उपदेश पूछता है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। जब पूछता है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। इसके बाद जो है इन्होंने अपने 5 शिष्यों को सोचा भाई पहले उन्हीं को बताया, जो उनके 5 साथ छोड़ के चले गए थे, उनको उपदेश दिए। उसके बाद चले गए उधर महाराजा मतलब उसके दरबार में जाते हैं। वहाँ भी जो है एक जो है हाँ बिम्बिसार के दरबार में जाते हैं। मतलब काफ़ी लोग जो है उपदेश देते हैं। उसके बाद जो है वो जो है सरिपुत्र करके थे, उनको भी उपदेश देते हैं, ठीक है। इन सबको उपदेश देते हुए जो है तो गौतम बुद्ध जब जाते हैं, मतलब इनका जो है जिसे महीना का जो 4 महीना होता है वार्षिक गिरित होते हैं, इसमें जो उपदेश नहीं देते थे, ठीक है। इसमें अपनी की हुई गलती को क्षमा मांगते हुए या क्षमा याचना करते हैं। और सबसे ज़्यादा उस उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। इस सबको मतलब थोड़ा सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर बता रहे हैं। उसके बाद जब एक मित्र के यहाँ जाते हैं तो उसके यहाँ शुगर का मांस बना होता है, ठीक है। शुगर का मांस बना होता है और उस समय ऐसा था जब कोई द्वार पे आया तो उसको जो है खिलाना पड़ता है, मना नहीं कर सकते। और इनको भी खाना पड़ गया, वही खाते हैं। बताते हैं इनको जो है पेचिस नामक रोग हो जाता है। और जो है इसे उस समय क्या था ना, जिसके घर बुद्ध जी आए हैं, मतलब जिसके घर द्वार पे आए हैं, तो आपको जो कुछ बनाए आपको देना पड़ेगा, चाहे जो बनाओ। उस समय इतनी व्यवस्था ना एक दूसरे को सेंटर में बनाई दें। वो शुगर का मांस बनाए तो भाई यही लिखा गया है, तो अब वो बेचारा वहीं परोसना पड़ा। उसके बाद अब कुछ कर नहीं सकता। और इनका था जो कुछ मिले इच्छा में उसको खाना है, चाहे जो मिल जाए जो परोस के। अब उसको खा लिए। उसी में बताते हैं इनको पेचिस हो गया और जो है इनकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में जो है इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। अब आइए इनमें बताएंगे इसके बाद इनकी कितनी बहुत संगीत हुई थी। जैसे उसमें 2 हुई थी, बताए थे ना, स्थूल भद्र प्रथम में अध्यक्ष थे, दूसरे वाले में कौन अध्यक्ष? प्रथम वाली कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी, स्थूल भद्र अध्यक्ष थे। और दूसरी वाली कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी ना, क्षमा श्रवण थे। अब आइए इनमें भी 4 संगीतें हुई थी।
तो हमारा कहने का मतलब एक छोटी सी की कहानी है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। इसके बाद इनके जो है, इनकी माता का नाम महामाया, माता का नाम महामाया। पिता जो है कौन थे? इनके पिता शुद्धोधन थे, ठीक है। महामाया और शुद्धोधन के पिता थे। महामाया माया देवी, ठीक है। अब समझ लीजिए, इतना जान जाइए कि जब इनका मृत्यु हो गई तो इनकी पालन पोषण कौन किया था? हाँ, जानते रहिए। प्रजापति गौतमी ने किया, ठीक है। अभी देखिए, अब जन्म जान के 563 ईसा पूर्व में, इसके बाद भविष्यवाणी जो हुई थी ये सब होते हुए, तब इसके बाद जो है क्या होता है, जब ये जाते हैं तो इनको हम तो कहानी बताया छोटा सा, तो कहानी का मतलब कभी कभी पूछता है इनको जो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है, किस नदी के किनारे उनको प्राप्त हुआ था? किस नदी के किनारे? निष्पालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। और इनको जो है ज्ञान प्राप्त, लिख लीजिएगा, हाँ, ज्ञान प्राप्त निरंजना नदी के किनारे। वो जो है कौन सा वृक्ष है? हाँ, अस्वस्थ वृक्ष या पीपल वृक्ष, अस्वस्थ वृक्ष या पीपल वृक्ष। अस्वस्थ दिया तो इसका मतलब पीपल है, ठीक है। निरंजना लिख लीजिए, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष, हाँ, तो वही उसे बौद्ध वृक्ष कहते हैं, ठीक है। बौद्ध वृक्ष, पीपल वृक्ष जो है अस्वस्थ पीपल, उसके बाद बौद्ध लिख लीजिएगा, बौद्ध वृक्ष, ठीक है। ये नीचे उसमें दिया है अस्वस्थ, सौरभ चौबे किताबों में अस्वस्थ करके दिया है, फिर बौद्ध वृक्ष भी दिया है, पीपल लिखेंगे के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब देखिए उसमें क्या था, उस दोनों में यही होता है। उसमें जो है निष्पालिका नदी थी और साल का वृक्ष था। इसमें क्या थी? निरंजना नदी थी, हाँ, पीपल वृक्ष के नीचे वही जो है इनको जो ज्ञान प्राप्त हुई। इसके बाद जो है अब देखिए वो जो है 30 वर्ष की उम्र में निकल थे। कितने वर्ष के? ये 29 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष के? 29 वर्ष की आयु में 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद, ठीक है, तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। उनको जो है 12 वर्ष तपस्या के बाद, ठीक है, महावीर स्वामी को इनको जो है 6 वर्ष, अब 29 साल में 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हो गई, ठीक है। 35 वर्ष की उम्र में थे जो है इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई। अब जब यहाँ गृह त्याग रहे ना, हमने आपको बताया था गृह त्याग करने के बाद जो है अनोमन नदी थी, वहाँ जो है अपना बालोल छिड़वा दिए थे। अनोमन नदी जानते रहिएगा, अनोमन नदी के तट पे गए, वहाँ अपना बालोल छिड़वा दिए। उसके बाद इनके गुरु कौन थे? अलार कलाम, ठीक है। इनके गुरु को वहाँ से दीक्षा लिए थे अलार कलाम से, ठीक है। अलार कलाम से जो है लिखना हो तो लिख लीजिए, अलार कलाम से जो है दीक्षा लिए। इनके गुरु थे वहीं सबसे पहले मिले, किससे मिले? अलार कलाम। कभी कभी पूछता है किससे मिले, तो अलार कलाम आप जानते रहिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसके बाद पूछता है जब इनको ज्ञान प्राप्त हुई, हमने आपको बताया 6 वर्ष कठिन प्रश्न करने के बाद तो हम आपको बताए थे कि जैसे सुजाता की जो खीर पिए तो बताया गया है। हमारे कहने का मतलब ये पूछता है ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ या ऋषिपत्तनम। अगर सारनाथ विकल्प में नहीं रहेगा तो ऋषिपत्तनम मारिएगा, ठीक है। ऋषि मतलब वो प्राचीन नाम था ऋषिपत्तनम।
पूछते हैं। हाँ, इन्होंने प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम या सारनाथ में, जैसा आपका विकल्प रहे, दोनों जानते रहिएगा। सारनाथ या ऋषिपत्तनम में जो है गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे अपना, ठीक है। उसके बाद जो इनका साथ छोड़ के पांचों चले गए थे इनके मित्र, उनको भी उपदेश दिए, ठीक है। अब देखिए बुद्ध के जो है इनके अनुयायी कौन कौन थे, ठीक है। कौन कौन थे? बिम्बिसार थे, प्रसेनजीत थे, और उसके बाद जो है उदयन थे, ठीक है। उत्पाल, आनंद इनके जो है शिष्य थे बुद्ध के। तो आइए देखिए बुद्ध के समय जो है, बुद्ध में जो है त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ। क्या है? बुद्ध धम्म और संघ, जानते रहिए, बुद्ध धम्म और संघ, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें जो है इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त हुई तो बताया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, मतलब हर प्रकार से इन्होंने अपना अष्टमार्ग बताया। मतलब इन्होंने बताया संसार में दुख है, दुख का कारण है और दुख का अंत भी है, ठीक है। वही है, मतलब यही बताया जो है। हाँ, तमाम मतलब अष्टमार्ग, मतलब दुख को दूर करने के लिए, दुख पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, ठीक है। कौन? गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग आपकी किताबों में दिया है, देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आइए इनके समय में जो है कभी कभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पूछता है, 4 बौद्ध संगीतें हुई थी, ठीक है। ये पूछता है कहाँ हुई थी, प्रथम, द्वितीय कहाँ हुई थी, तृतीय कहाँ हुई थी, चतुर्थ कहाँ हुई थी और कब हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, ठीक है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक बताने के बाद अब आपको संगीत ही बताएंगे, ठीक है। प्रतीक जैसे कहने का मतलब जो है, आप देखिए जन्म क्या माना जाता है? कमल या साड़। क्योंकि कमल या साड़ इसलिए कहा जाता था, जब एक गर्भ में थे उनकी माँ ने जो है वही देखे थी, मतलब कमल या साड़ का जो मतलब मानते हैं, गज मानते हैं इनको, जो है जन्म से जो है कमल या साड़ का जन्म का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। जन्म प्रतीक कमल या साड़, इतना जानते रहिए, ठीक है। इसके बाद गृह त्याग किससे किए थे? घोड़े से, मतलब एक घोड़े से बैठ के निकल गए थे, यानी गृह त्याग, ठीक है। गृह त्याग घोड़े से। इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुई? पीपल वृक्ष व बोध वृक्ष, ठीक है। पीपल वृक्ष, अस्वस्थ भी वृक्ष लिखा है कहीं, ठीक है, सर्व चौक में। तो हमारा कहने का मतलब इनका जो है जन्म प्रतीक क्या है? कमल या साड़। ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल। और गृह त्याग मतलब घर को छोड़े थे, गृह त्याग क्या है? घोड़ा। इसके बाद निर्वाण क्या है इनका? पद चिन्ह है। निर्वाण क्या है? पद चिन्ह है, ठीक है। मृत्यु क्या है? स्तूप है, ठीक है। जहाँ स्तूप देखिए सारनाथ में स्तूप बनाए गए हैं, ये इनसे संबंधित है। जब कभी आप जाएंगे देखे रहेंगे कमल अच्छा से दिखाई देगा, समझ लीजिए इनके जन्म का प्रतीक है। घोड़ा छपा रहेगा, देख लीजिए, समझ लीजिए गृह त्याग का प्रतीक है, ठीक है। इसके बाद जो है पद चिन्ह रहेंगे तो समझ लीजिए इनका जो है निर्वाण का प्राप्त है। ज्ञान की प्राप्त के लिए आप बोध वृक्ष देखिए वहाँ है, मतलब ये तो चौथी पांचवी पीढ़ी का है, प्रथम पीढ़ी तो नहीं है। तो आइए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो है बौद्ध संगीतियाँ, मतलब बौद्ध संगीत कैसे कब कब हुई थी, लिख लीजिएगा। बौद्ध संगीत 4 ठे हुई थी, ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम द्वितीय तृतीय और 483 ईसा पूर्व कब हुई थी? 483। कौन था शासक? अजात शत्रु, ठीक है। शासक कौन था? उनको ठीक बताते हैं। हाँ सही है, अजात शत्रु। अध्यक्ष कौन थे? सर जी बोल रही है पता है, फिर पूछ रही है क्या है। अध्यक्ष कौन थे? हाँ, महाकश्यप। महाकश्यप, ठीक है। 4 बौद्ध संगीत हुई थी। पूछता है कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में प्रथम हुई थी। किसके शासक काल में हुई थी? अजात शत्रु के शासक काल में हुई थी। कौन अध्यक्ष था? हाँ, महाकश्यप जो इसके। हाँ, दूसरी कब हुई थी? दूसरी कब? बहुत अच्छा, 383 है। 483 तो
383 ईसा पूर्व। काला शोक कौन था शासक? काला शोक के समय हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? हाँ, सर्वकामी। सर्वकामी क्या है? सर्वकामी है, सर्वकामी ना, दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीत कब हुई थी? हाँ, 247। हाँ, कहीं कहीं दिया है, 250 दिया है। चलिए ठीक है। 55 दिया, 50 नहीं है, 55। हमारा 55 250 51 जो भी हो मान चलिए, ठीक है। 50 भी, गलत है सर जी का। 251 सही मान लीजिए ना। 50 जी? हाँ, 55 तब गलत है। 51 50 जो है वही जैसे विकल्प नहीं, 51 भी दिया है कहीं किताबों में। किसमें 55 54 55 दिया है, 45 दूसरे में 55 दिया है, किरण कंपटीशन में 51 दिया है, ठीक है। उसमें दिया है तो वही जो है 50 51, ठीक है। 3 शताब्दी मान लीजिएगा, ठीक है। इसमें वो विकल्प वही साफ दे, कुल नहीं देगा, जैसे रहेगा वही देगा, ठीक है। 251 3वीं शताब्दी अगर मान लेंगे तब भी सही है, ठीक है। अब इसमें जो है 251 ईसा पूर्व में हुई थी, उसमें शासक कौन था? अशोक, बहुत महान शासक था, अशोक के समय में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिष्क। कौन थे? मोगलीपुत्र तिष्क। ठीक है, मोगलीपुत्र तिष्क थे अध्यक्ष उस समय। और चौथी किसकी कायम हुई थी? हाँ, ईसा की प्रथम शताब्दी। आपका किसके समय में हुई थी? बहुत अच्छे, कनिष्क। वसुमित्र थे ना। देखिए, पूछता है किसके समय में संगीत कब कब हुई थी। चारों बौद्ध संगीत आपको याद करना पड़ेगा। अध्यक्ष कौन थे, किसके शासन काल में हुई थी। इसका वही जो ट्रिक के लोग बता रहे हैं सही है। ट्रिक अपने, हाँ, ट्रिक आप ऐसे लगा लेंगे। ट्रिक जो है शासक, पहले शासक मान लें, शासक में आइए कौन शासक थे? अका, क्या है? अका अक। आ से अजासस, का से कालाशोक, फिर आ से अशोक, फिर का से कनिष्क, ठीक है। अका अक लिख लीजिएगा, अका अक। उसके बाद अध्यक्ष में आई, क्या है? अध्यक्ष में मसामोग, ठीक है। हाँ, राजा महाराजा आजा बताए, और दूसरा ठीक है, पूरा आ जाएगा इसमें। चलो हो गया, एक देख लीजिए। अध्यक्ष वाले में मसामोग, ठीक है। माँ से हो जाएगा महाकश्यप, ठीक है। इनके परिवार के ही व्यक्ति थे। इनके 12-15 इनके क्या थे जानते हैं? लगभग इनके जो है शिष्य थे। किसके? गौतम बुद्ध के। काफी शिष्य, सबको उन्होंने उपदेश दिया था ना। तो कहने का मतलब प्रथम उपदेश किसको दिया था? महिला ने अपने मौसी को दिया था, प्रजापति गौतमी को। उन्होंने किसको दिया था? अपने दामाद। उनका दामाद कौन था? जामिल थे, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है महाकश्यप उन्हीं के परिवार के थे। सर्वकामी, मसा, मोर, मोर से मोगलीपुत्र, वो से वसुमित्र। ये चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई। इसके किसके शासनकाल में हुई? कौन? अध्यक्ष थे, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, इनके जो कई शिष्य थे, इनके शिष्यों में कभी कभी देखिए पूछता है कौन इनके रहते हुए जो है उसका संघ का प्रधान बनना चाहता था? तो देवदत्त था। कौन था? देवदत्त था। इसी में जो है आप बताइए, महिलाओं को देखिए, महिलाओं को शामिल नहीं कर रहे थे। जान रहे थे कि महिला अगर आ जाएंगी तो जो बौद्ध धर्म 1000 साल चलना होगा तो 500 साल चलेगा। लेकिन इन्होंने महिलाओं को भी शामिल किया बौद्ध धर्म में। उसमें प्रथम जो है इनके मौसी प्रजापति जो गौतमी थे उनको लाए। इसमें आप पढ़ेंगे जो है एक जो है अम्रपाली करके भी आती है, ठीक है। अम्रपाली करके आती है। अम्रपाली कौन थी, किसी को पता है? अम्रपाली कौन थी? आप पढ़े हो, आप किताब लंबी बताओ। अम्रपाली को जो है आम के वृक्ष के नीचे पाए थे, ठीक है। उसको वृक्ष के नीचे वहीं पाए थे। वो नगर वधू थी, ठीक है। वो नगर वधू थी। अम्रपाली बहुत सुंदर थी। अम्रपाली बहुत सुंदर थी, आम के वृक्ष के नीचे पाई थी, उसका नाम अम्रपाली रखा। और जो है वेश्या थी, ठीक है। हाँ, उसी नगर वधू से बोला जाता। तो वो भी इनके जो है सदस्य के रूप में आई थी, ठीक है। एक जीवक था, ठीक है।
जीवक भी इनका तो बहुत अच्छा क्या था, शल्य चिकित्सक था। क्या था? शल्य चिकित्सक। समझ लीजिए कितना उस समय शल्य चिकित्सक चल रहा था। जीवक जो था, ठीक है, वो भी इनका शिष्य था। सालवती का पुत्र था, ठीक है, वो भी एक गणिका थी, ठीक है। ये सब जीवन संबंधित है। इसके बाद हमने आपको बताया था जो है बुद्ध को जो है जन्म के विषय बता दिए, क्या क्या किए हैं, कैसे कैसे मतलब हुआ, कहाँ गए, कैसे मतलब इनको जो है मृत्यु हुई, हम आपको इसको बता दिए हैं। फिर जो बाकी रहेगा दोनों को तुलना कर देंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।